हेलो परीज, वेलकम टू द वीकेंड शो। इस शो में हम बात करने वाले हैं इस वीकेंड की इम्पोर्टेंट न्यूज़, ग्रामेटिकल फ्रेजेस, थॉट ऑफ द वीक, अननोन फैक्ट्स और भी बहुत कुछ। सो गेट रेडी फॉर दिस ब्लास्टिक शो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थॉट ऑफ द वीक के बारे में। इट डज नॉट मैटर हाउ बिग द हाउस इज, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ हैप्पी द होम इज। यह मायने नहीं रखता है कि घर कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण चीज होती है कि घर कितना खुश है। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ पॉपुलर न्यूज़ेस। 4.1 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा आपस में चुंबकीय क्षेत्र साझा करते थे। नासा के अध्ययन के मुताबिक 4.1 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा अपना चुंबकीय क्षेत्र साझा करते होंगे, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल की सोलर विंड से रक्षा होती होगी। इससे पृथ्वी को जीवन और रहने योग्य स्थिति विकसित करने में मदद मिलती होगी। वैज्ञानिकों का मानना है साझा चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति 4.1 से 3.5 अरब साल पहले तक बनी रही होगी। रिकॉर्ड 3 घंटे व 3 मिनट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे 3 अंतरिक्ष यात्री। सोयूज MS-17 मिशन के अंतर्गत एक अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री रिकॉर्ड 3 घंटे व 3 मिनट में बुधवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। सोयूज अंतरिक्ष यान ने कजाकिस्तान के प्रक्षेपण स्थल से स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:45 पर उड़ान भरी थी। साथ ही पहली बार सोयूज चालक दल 2 परिक्रमा वाले तेज रास्ते से स्पेस स्टेशन पहुंचे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। नासा ने तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट इंडियन सैट को अंतरिक्ष की सब ऑर्बिटल स्पेस में लॉन्च करने के लिए चुना है। M अदनान, M केशवन और V अरुण नामक छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम वजनी और 3 सेंटीमीटर के आकार वाले इस सैटेलाइट ने क्यूब्स इन स्पेस नामक प्रतियोगिता जीती थी। इसे जून 2021 में लॉन्च किया जाएगा। टेलीस्कोप से दिखा ब्लैक होल द्वारा तारे को निगलने पर होने वाला डिसरप्शन इवेंट। वैज्ञानिकों ने 6 महीने में एक ब्लैक होल द्वारा एक तारे को निगलने पर निकले प्रकाश का दुर्लभ विस्फोट देखा है। यह असामान्य टाइडल डिसरप्शन इवेंट दुनिया भर में टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सका। यह ऊर्जा की चमकदार लपट के तौर पर दिखा, जो केवल 21.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी के साथ अपने आप में सबसे करीब है। शोधकर्ताओं का दावा है कि SARS-CoV-2 वायरस बैंकनोट व ग्लास पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO की शोधकर्ताओं ने इसी हफ्ते बताया कि कोविड-19 का कारक बनने वाले SARS-CoV-2 वायरस बैंकनोट, ग्लास व स्टेनलेस स्टील पर 28 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, इससे हाथ धोने और संभावित तौर पर वायरस के संपर्क में आई जगहों को सैनिटाइज व साफ करने के महत्व को बल मिलता है। वैज्ञानिकों ने खोजी ध्वनि की संभावित सबसे तेज गति। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ट्रोइस्क स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हाई प्रेशर फिजिक्स ने मिलकर ध्वनि की संभावित सबसे तेज गति ढूंढ निकाली है। लिक्विड एटॉमिक हाइड्रोजन में यह करीब 36 किलोमीटर पर सेकंड रही, जो हीरे में ध्वनि की गति से करीब दोगुनी है। अभी यह ज्ञात नहीं था कि ध्वनि की ऊपरी गति सीमा है या नहीं। 12 साल की उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करने वाला सबसे युवा शख्स बना अमेरिकी लड़का। टेनेसी के जैक्सन ऑसवाल्ड 12 साल की उम्र में न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा शख्स बन गए हैं। 13वें जन्मदिन के कुछ घंटे पहले ऑसवाल्ड ने घर के प्लेरूम में बने फ्यूजन का इस्तेमाल कर ड्यूटेरियम के 2 एटम फ्यूज किए थे। बतौर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑसवाल्ड पुराने रिकॉर्ड धारक टेलर विल्सन से प्रभावित हुए थे। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र हाल के वर्षों में सबसे बड़े गहरे छेदों में से एक हो गए हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंटार्कटिक के ऊपर हर साल होने वाला ओजोन छिद्र हाल के वर्षों में सबसे बड़े व गहरे छेदों में से एक है और अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गया है। ओजोन छेद मध्य अगस्त से तेजी से बढ़ता गया और अक्टूबर की शुरुआत में लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। 2020 में रिकॉर्ड किया गया पृथ्वी का सबसे गर्म सितंबर। यूरोपीय संघ के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने बताया कि 2020 का सितंबर अब तक का सबसे गर्म सितंबर था और यह पिछले सबसे गर्म सितंबर यानी 2019 के सितंबर के वैश्विक औसत से 0.05 डिग्री अधिक गर्म था। साइबेरिया, पश्चिम एशिया, पश्चिम अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर इलाकों में तापमान औसत से अधिक था। सितंबर 2020 में यूरोप 1981 से 2010 के सितंबर के औसत से अधिक गर्म था। 2000 साल पहले वेसुवियस विस्फोट में मारे गए शख्स की खोपड़ी में मस्तिष्क कोशिकाएं सही मिली हैं। इटली के शोधकर्ताओं को 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए शख्स की खोपड़ी में मस्तिष्क की कोशिकाएं बिल्कुल सही अवस्था में मिली हैं। बतौर शोधकर्ता शख्स एक इमारत में नीचे मुंह करके सोया हुआ था, जिससे अनुमान है कि वह सम्राट अगस्तस का उपासक था और मौत के समय उसकी उम्र करीब 25 वर्ष रही होगी। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने घर के पिछले हिस्से में की 8 आंखों वाली मकड़ी की खोज। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने 8 आंखों वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो उसे अपने घर के पिछले हिस्से में दिखी थी। इस महिला का नाम अमेंडा डी जॉर्ज बताया जा रहा है, जिसने फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट की तो मकड़ियों के विशेषज्ञ जोसेफ सुबर्ट ने बताया कि इस मकड़ी की जानकारी नहीं है और उसे उन्हें भेजने के लिए कहा गया। अब कुछ फ्रेजल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। लुक आफ्टर, देखभाल करना। शी वॉज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल, वह बच्चे की देखभाल बढ़िया ढंग से कर रही थी। लुक बैक, अपने अतीत की तरफ देखना। दे वर लुकिंग बैक ऑन देयर चाइल्डहुड लाइफ, वे अपने बचपन की जिंदगी के अतीत की तरफ देख रहे थे। Look for, तलाश करना। इकबाल सिंह has been looking for a job for many months. इकबाल सिंह कई महीनों से एक नौकरी के लिए तलाश कर रहा है। Mix with, संपर्क में आना। His father rebuked him because he had mixed with bad boys. उसके पिता ने उसे डांटा क्योंकि वह बुरे लड़कों के संपर्क में आ गया था। Move up, तरक्की करना या सफल होना। He has worked hard, hence he has been moving up in the world. उसने कड़ी मेहनत की है, इसलिए वह संसार में तरक्की कर रहा है। Narrow down, छोटा कर देना। The police have narrowed down the list of suspects in the murder case. पुलिस ने कत्ल के केस में शक्कियों की सूची छोटी कर दी है। Nap at, चुराना। A man napped at a woman's purse and ran away. एक आदमी ने एक महिला के पर्स चुराए और भाग गया। क्या आपको पता है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए हम इंग्लिश के किन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं? नहीं ना? चलिए मैं बताता हूँ। वो वर्ड्स हैं प्रोमिनेंट और एमिनेंट, लेकिन इन दोनों में फ़र्क भी है और वो फ़र्क यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण प्रसिद्ध हो तो उसके लिए प्रोमिनेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हो तो हम उसके लिए एमिनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वीक। बेनेवोलेंट, दयालु या परोपकारी, इसका सिनोनिम्स वर्ड है बेनिंग और कैरिंग। इसका एंटोनिम्स वर्ड है मेलेवोलेंट और मीन। बिविल्डर यानी हैरान करना या चौंकाना, इसका सिनोनिम्स वर्ड है बैफल और कंफ्यूज। और ऑर्डोनिम्स वर्ड है इनलाइटन और इल्यूमिनेट। बाइस्ड यानी पक्षपातपूर्ण
या तरफदार। इसका सिनोनिम्स वर्ड है डिस्क्रिमिनेटिंग और फेवरिंग, और इसका एंटोनिम्स वर्ड है फेयर और इम्पार्शियल। ब्लाइंड यानी बांधना। इसका सिनोनिम्स वर्ड है अटैच और अफेक्स, और इसका एंटोनिम्स वर्ड है डिटैच और ब्रेक। आइए अब इस पिक्चर को देखते हैं। हम सभी को पता है ये पैसे हैं, पर क्या आपको पता है कि पैसों को और क्या कह सकते हैं, यानी इसका सिमिलर क्या होगा? आइए जानते हैं पैसों को अलग अलग भाषाओं में किन नामों से जानते हैं। पैसे को हिंदी में रोकड़ा, नकदी, धन, दौलत आदि कहते हैं। इंग्लिश में मनी, वेल्थ, ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिनमें कुछ इस प्रकार है: बुल, कैबेज, क्लेम्स, डेनरो, टर्फ, गिल्ट, केल, लाली, मूला, शिकल्स, सुगर। आइए देखते हैं इस हफ्ते के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल्स। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, itinerary, excessive preoccupations with one's health, hypochondria, to give and receive mutually, reciprocate, something with state smell or taste, rancid, having superior interests and tastes, sophisticated। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही फैक्टफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को खुशियाँ बांटिए।